इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित यह रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ, जिसमें प्रथम अध्याय धर्म की जानकारी के लिए है। सम्यक दर्शन को धर्म का सबसे पहला सोपान कहा जाता है, सीढ़ी कही जाती है। और उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति हेतु जो देव, शास्त्र और गुरु का श्रद्धान करना नियामक होता है, उन तीनों का स्वरूप आपके लिए बताया जा चुका है। जब सम्यक दर्शन की परिभाषा की थी, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, यह श्लोक पहले बताया था। उसमें सम्यक दर्शन के विषय में जो परमार्थभूत आप्त आगम और गुरु हैं, उनका स्वरूप भी एक एक करके समझाया जा चुका है। उसी परिभाषा में जो तीन मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 मदों से रहित सम्यक दर्शन परिपूर्ण होता है, यह कहा गया है। अब इसी का क्रम से विवरण होगा। सबसे पहले यहाँ पर 8 अंगों का कथन आ रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव के लिए 8 प्रकार के जो अंग हैं, 8 प्रकार के उसके जो अवयव हैं, उन 8 अंगों का पालन करना और उन 8 अंगों की निरंतर विचारधारा उसके अंदर बनी रहना जरूरी है। यूँ कहें कि 8 अंगों का यदि आपने पालन कर लिया तो अपने आप अंगी, यानी 8 अंगों से मिलकर के जो चीज़ बनती है वो अपने आप पूर्ण हो जाएगी। एक सामान्य कथन होता है, एक विशेष कथन होता है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपका शरीर है और उस शरीर में 8 अंग हैं, तो इसमें अंतर क्या हो गया? अगर शरीर है तो शरीर 8 अंगों से ही मिलकर बना है। 8 अंगों में यदि किसी अंग की कमी हो गई तो आपका शरीर पूरा नहीं होगा। और यदि हम कहें कि 8 अंग हैं और 8 अंग रूप आपका शरीर है, तो इसका मतलब है कि हम 8 अंगों के माध्यम से आपके शरीर की रचना को बता रहे हैं। तो बात एक ही है अगर देखा जाए तो। एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है। सामान्य जब कोई बात समझ में नहीं आती तो उसे विशेष रूप से समझाया जाता है। सामान्य कथन ये हो गया कि हमारा शरीर है, अब शरीर में 8 अंग शामिल हैं, लेकिन हम 8 अंगों पर गौर करें या ना करें, अगर हम शरीर कह रहे हैं तो 8 अंगों पर भी गौर हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से गौर जो फरमाया जाता है वो शरीर पर हो रहा है। मुख्य क्या हो गया? उसमें शरीर आ रहा है। 8 अंग भी मुख्यता से देखने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन 8 अंग के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है और 8 अंग के बिना शरीर का कोई निर्माण नहीं है। 8 अंग जानते हैं ना? 2 हाथ, 2 पैर, पीछे नितंब, पीठ, हृदय, मस्तक, मुख, समझ आ रहा है? ये सभी जो है 8 अंग कहलाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है तो उसका शरीर का कोई भी प्रयोजन नहीं है, या यूँ कहें उसका शरीर जो है पूर्ण नहीं है। तो ये हुआ एक सामान्य कथन। शरीर को कहना आपका शरीर होना चाहिए, अगर हमने ऐसा कहा शरीर होना चाहिए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? कि वो 8 अंग से परिपूर्ण होना चाहिए। तो उसमें 8 अंग गर्भित हैं जब हम कहते हैं कि शरीर होना चाहिए।
समझ आ रहा? शरीरधारी उसी को कहते हैं जिसमें 8 अंग होते ही हैं। अब अगर हमने केवल इतना कहा कि हमने ये शरीर बना दिया, तो आपने उस पर गौर नहीं किया कि हमने 8 अंग बना दिए। ये गौर तो वह करेगा जिसे अंगों की भी जानकारी होगी, वह देखेगा कि ये 8 अंग परिपूर्ण है कि नहीं है। तो सामान्य का ज्ञान हो गया जब हमने शरीर की बात कही, लेकिन विशेष का ज्ञान कब होगा? जब हम 8 अंगों का अलग अलग विवरण करके बताएंगे कि ये अंग होते हैं, ये इन अंगों में कमी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा होती है, 8 अंगों से परिपूर्ण होती है। आप कहते हो प्रतिमा टूट गई, छिन्न भिन्न हो गई, खंडित हो गई। वह प्रतिमा खंडित तब मानी जाती है जब उसका अंग कहीं खंडित हुआ हो। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अंग कहते किसे हैं। अंग खंडित होंगे तो प्रतिमा खंडित मानी जाएगी। अंग के अलावा कोई उपांग खंडित हो गया तो प्रतिमा खंडित नहीं मानी जाती। समझ आ रहा है? तो अंग ही शरीर का प्रमुख पार्ट है, और अंग माने पार्ट ही होता है। 8 प्रकार के पार्ट से मिलकर के जो शरीर बना, वह शरीर अगर हम देखें तो वो सामान्यतया शरीर है, लेकिन अगर उसके विशेष, उसके अवयव देखें तो वह 8 उसके अवयव हैं। इसको बोलते हैं सामान्य और विशेष का कथन। सामान्य के बिना विशेष नहीं होता और विशेष के बिना सामान्य नहीं होता। सामान्य और विशेष दोनों जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए सामान्य विशेषात्मक ही पदार्थ होता है या कोई वस्तु होती है। कोई भी वस्तु होगी वह सामान्य रूप भी होगी और विशेष रूप भी होगी। इसी तरह से सम्यक दर्शन भी एक तत्व है, एक पदार्थ है, तो वह सम्यक दर्शन भी सामान्य रूप भी है और विशेष रूप भी है। सामान्य क्या हो गया? देव शास्त्र गुरु पर, परमार्थभूत जो देव शास्त्र गुरु हैं उन पर श्रद्धा रखो, ये सामान्य सम्यक दर्शन हो गया। समझ आ रहा? अब आप देखोगे कि ये जो हम 8 अंग बताने वाले हैं, ये सब इसी देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा में गर्भित हैं, अलग से नहीं है। सम्यक दर्शन एक शरीर हो गया, तो उस शरीर के ये 8 अंग हो गए। हाथ, पैर, पीठ, पेट, नितंब, मस्तक इत्यादि, ये सब क्या हो गए? 8 उसके ये अंग हो रहे हैं। अलग से इन 8 अंगों का यदि हम वर्णन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम आपके इन हाथ पैरों का अलग से कथन कर रहे हैं। देखते रहना हाथ पैर पूरे हैं कि नहीं। समझ आ रहा है? तभी वो परिपूर्ण शरीर कहलाएगा, तभी वह पूर्ण अंग वाला कहलाएगा, तभी वह पूर्ण अंग वाला मूर्ति होगी तो पूजा के योग्य होगी, और वह मूर्ति को पूजने वाला भी होगा तो वो भी पूर्णांग होना चाहिए। समझ आ रहा है? इसलिए पूर्णता दोनों रूप से आती है, सामान्य और विशेष। तो जहाँ सामान्य है वहाँ विशेष होता ही है, हम उस पर ध्यान दें या ना दें, लेकिन बिना विशेष के सामान्य नहीं होता, और बिना सामान्य के कोई भी वस्तु विशेष रूप में नहीं होती। समझ में आ रहा है? यह दर्शन शास्त्र का एक नियम है। जैन दर्शन में तत्व व्यवस्था का एक नियम है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के अपने गुणधर्म धारण करता है। और ये देखने में भी आता है, किसी भी प्रकार की वस्तु को देख लो, सामान्य और विशेष दोनों रूप उसके हमेशा ही रहते हैं। तो ऐसे ही ये सम्यक दर्शन है, ये भी एक सामान्य और विशेष भाव के साथ जानने योग्य है। तो सामान्य में हमने जान लिया परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है, ये हमारा एक सामान्य शरीर हो गया, माने कंप्लीट बॉडी तो हो गई, लेकिन अगर हमें उसके हर एक कंपोनेंट को अलग अलग ढंग से जानना है तो हमें इन 8 अंगों को जानना पड़ेगा। 8 अंगों का पालन कर लिया तो भी सम्यक दर्शन होगा, और केवल देवशास्त्र गुरु का सामान्य श्रद्धान कर लिया तो भी 8 अंगों का पालन हो गया, ये समझ लेना। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें
शरीर कहने से सबको समझ में नहीं आता है, समझाना पड़ता है। देखो शरीर में क्या क्या होता है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, पेट होता है, पीठ होती है, नितंब होता है, ये सब बताना पड़ता है। तब इस कंप्लीट फॉर्मेशन का नाम है बॉडी, शरीर। समझ आ रहा है? तो ऐसे करके जब बताया जाता है तब व्यक्ति को और ज़्यादा ढंग से समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल शरीर कहने से ही सबको समझ में आ जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं पहले से जाने हुए हैं कि शरीर है तो शरीर में 8 अंग होते हैं। इस तरह से हम देखें सामान्य और विशेष के साथ जो आपस का उनमें संबंध है वह एक दूसरे में इस तरह जुड़ा हुआ है कि बिना सामान्य के विशेष नहीं होता और बिना विशेष के सामान्य नहीं होता। समझ आ रहा है? कोई भी चीज़ आप इसी रूप में देखेंगे दुनिया में, तो वही यहाँ पर हमें लगता है आचार्य समंतभद्र महाराज की ये पद्धति, चूँकि वो तत्ववेत्ता रहे हैं, वो बहुत बड़े दार्शनिक आचार्य रहे हैं, न्याय के बहुत प्रकांड विद्वान थे वो, तो इस चीज़ को इस रूप में हम देख सकते हैं कि ये जो परिभाषा ऊपर लिखी गई है, श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोव्रताम, ये पहले सामान्य कथन किया उन्होंने, फिर उसके ये विशेष रूप बताने लगे। 3 मूर्ताएं नहीं होनी चाहिए, 8 अंगों से सहित होना चाहिए, 8 मदों से रहित होना चाहिए, उसकी विशेष बातें आ गई। ये उस साम्यक दर्शन का एक विशेष कथन हो गया। समझ आ रहा है कि और समझाऊं? कपड़े की दुकान पे जाते हो, कपड़े की दुकान पे जाते हो, कोई भी दुकान पर, अब एग्जाम्पल तो एक ही लेना पड़ेगा एक बार में। कपड़े की दुकान पर गए, क्या खरीदने गए? कपड़ा। सबसे पहले क्या खरीदने गए? कपड़ा। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? दुकान कपड़े की होनी चाहिए। समझ आ रहा है? कपड़े की दुकान पे पहुंच गए। अब कपड़े की दुकान पर तो बहुत सारा कपड़ा है, तरह तरह का कपड़ा है, तरह तरह के कलर हैं, तरह तरह की क्वालिटी हैं। अब आप वहाँ खड़े देख रहे हो, दुकानदार पूछ रहा है भाई क्या चाहिए? कपड़ा। अब कपड़ा तो चाहिए, बताओ तो क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए, कौन सा चाहिए? स्त्री के लिए चाहिए, साड़ी चाहिए, कि उसका अपने लिए चाहिए, धोती चाहिए, कि पैंट चाहिए, कि शर्ट चाहिए, क्या चाहिए? कुछ तो बताओ। कपड़ा है तो सब कपड़ा ही देखा जाए तो। समझ आ रहा है? चाहे स्त्री का कपड़ा हो चाहे पुरुष का कपड़ा हो, कपड़ा तो कपड़ा ही है। लेकिन इतने कहने मात्र से बात नहीं बनती, संशय भी पैदा हो जाता है। आपको तो पता है कि आपको क्या चाहिए। समझ आ रहा है? दुकानदार आपसे पूछ रहा है इसलिए कि आप जैसे ही बताओगे कि हमें क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए, वो वैसी चीज आपको लाके दिखा देगा। तो सामान्य से विशेष की जानकारी भी कभी कभी आवश्यक हो जाती है। केवल सामान्य कथन से थोड़ा डाउट रह सकता है, लेकिन जो जानने वाला है उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। उसे पता है मैं कपड़ा खरीदने आया हूं। क्या खरीदने आया हूं? मैं आज अपने लिए पैंट के लिए अपना कपड़ा खरीदने के लिए आया हूं। उसे पता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? कपड़ा। तो उसकी जानकारी में है किसका कपड़ा? अपनी पैंट के लिए हमें कपड़ा। तो विशेष भी उसकी जानकारी में है, सामान्य भी उसकी जानकारी में है। सुन रहे हो? थोड़ा समझो इन परिभाषाओं को, ये आगे बहुत काम आएंगी। तो सामान्य और विशेष की जानकारी जानने वाले को तो है, लेकिन जिसे हम बता रहे हैं उसे भी होनी चाहिए, तभी वो ढंग से समझ पाएगा। समझ आ रहा है? अगर हमने उस दुकानदार को बता पाया नहीं मुझे पैंट चाहिए, पैंट का कपड़ा चाहिए, फिर वो समझेगा किसके लिए? अपने लिए, अपने बेटे के लिए? नहीं भाई अपने लिए ही चाहिए। तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसके लिए कितना कपड़ा लगेगा। तो वो तुरंत थान निकाल के दिखाएगा 10 तरह के, भाई ये रहा लाल, ये रहा ग्रीन, ये रहा काला, ये जीन्स का है, ये उसका है, उसका सब दिखा देगा वो। समझ आ रहा है? अब आपको चाहिए क्या, तो अब आप उसमें से चूज कर लो। तो सामान्य की जानकारी हमारे अंदर विशेष के साथ में रहती है, लेकिन जब हमें दूसरे को बतानी होती है तो हमें सामान्य भी बताना होता है और विशेष भी बताना होता है। समझ आ रहा है? आप जो जानकारी लेना चाहते हो तो आपको सामान्य की भी जानकारी होनी चाहिए, विशेष की भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जो जानने वाले हैं, जो ग्रंथ लिखने वाले हैं, जो आपको सुनाने वाले हैं, उन्हें सामान्य से ही विशेष और विशेष से सामान्य सब समझ में आ जाता है। लेकिन जो नौसिखिया होता है या कोई नया होता है, उससे दोनों चीज़ें पहले बतानी होती हैं। समझ आ रहा है?
इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन के प्रकरण में पहले कौन सा श्लोक नंबर था वो, श्रद्धानम परमार्थानाम है, चौथे नंबर का श्लोक। तो इस श्लोक में उन्होंने सामान्य का भी पहले कथन कर दिया कि सम्यक दर्शन ये है, और अब विशेष का कथन, तो उसकी भी एक एक जानकारी आगे आपको दी जा रही है कि विशेष क्या होता है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के जो विशेष रूप 8 अंग हैं, उन 8 अंगों में एक एक अंग के लिए एक एक श्लोक आपको बताया जाएगा, फिर उसके बाद में उसके उदाहरण एक साथ बताए जाएंगे। इतना सारा विवरण आपके सामने आने वाला है। समझ आ रहा है? अगर आपने विशेष को अच्छे से समझ लिया तो सामान्य तो समझ में आ ही जाएगा। जिन्होंने सामान्य नहीं भी सुन पाया हो तो कोई बात नहीं, विशेष सुन लें। विशेष के पूर्ण सुनने से भी आपको सामान्य की जानकारी हो ही जाएगी। तो सबसे पहला अंग है निशंकित अंग। क्या बोलते हैं? बोलना सीख लो पहले। निशंकित अंग बोलो। निशंकित अंग का मतलब होता है कि आपके अंदर सम्यक दर्शन यदि है तो आपको अब किसी भी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, विदाउट डाउट। समझ आ रहा है? योर फेथ शुड बी विदाउट डाउट। आपका जो विश्वास अगर बना है देवशास्त्र गुरु पर, तो अब उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, विश्वास उसी का नाम है। समझ आ रहा है? अब जब हमने कह दिया कि श्रद्धान कर लिया, तो फिर अब हमें निशंकित कहने की क्या जरूरत है? एक ही बात है देखा जाए तो। देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान हो गया माने हम निशंकित हो गए, और निशंकित हो गए माने हम देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखते ही। लेकिन वह श्रद्धान कहना एक सामान्य लगता है, जब हम निशंकित कहते हैं तो हमें एक विशेष पर जोर आता है। निशंकित कहा जाता है तो हमारे अंदर एक विशेष भाव आता है, नहीं अब संदेह नहीं करना। किस पर संदेह नहीं करना? क्या संदेह नहीं करना? इसी से हमारा सम्यक दर्शन बचा रहेगा। ये सबसे पहला फर्स्ट लिम्ब भी बोलते हैं इसको, है ना, जो अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट लिंग ऑफ राइट फेथ इज निशंकित अंग। समझ आ रहा है? तो ये निशंकित अंग सबसे पहला जो अंग है, ये क्या बता रहा है, इसको श्लोक के माध्यम से पढ़ते हैं। इदमेव मीदृशम एव इदमेव मीदृशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः। पढ़ें एक बार। इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। इदम एव ईदृशम एव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? इदमेव ईदृशमेव। इदम एव ईदृशम एव। इदम माने यह ही है, एव माने होता है ही, यह ही है। इदम एव माने तत्व यह ही है जो बताया जा चुका है। ईदृशम एव इस प्रकार का ही है। तत्वम न अन्यत, अन्य प्रकार का नहीं है, न च अन्यथा, और अन्य प्रकार से भी नहीं होता। अन्य भी नहीं है और अन्य प्रकार का भी नहीं है। तत्व यही है, इसी प्रकार का है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है। समझ आया? तत्व यही है का मतलब तत्व जो बताया गया है वो यही है, और वह जिस प्रकार से बताया गया है वो उसी प्रकार का है। अन्य माने इससे डिफरेंट, इससे अदरवाइज कुछ भी अन्य भिन्न प्रकार का नहीं है।
और उससे कुछ अलग भी नहीं है। तत्व इसी का नाम है। अब क्या बताया गया? तत्व जो आपने अभी तक सुना वो सब तत्व सुना था, इसलिए यहां पर क्या कहा जा रहा है? इदम एव तत्वम, तत्व यही है। समझ आ रहा है? आचार्य गुरु महाराज हमेशा बताते हैं इस श्लोक का जो भाव है कि यहां पर तत्व का मतलब देव शास्त्र गुरु को तत्व कहा गया है। यहां तत्व का मतलब 7 तत्वों से नहीं है, क्योंकि अभी 7 तत्वों का तो हमें कोई ज्ञान दिया ही नहीं गया। हमें तो अभी परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु का ज्ञान दिया गया। तो गुरु महाराज का कहना है कि यहां पर तत्व का मतलब हमें देव शास्त्र गुरु ये 3 तत्व ही लेना चाहिए। समझ आ रहा है? यहां पर और हमें कोई तत्व नहीं सिखाए गए जो हम सीखे बैठे हैं। 7 तत्व जो हम सीखे बैठे हैं वो तत्व नहीं है। यहां पर जो तत्वार सूत्र में आपने पढ़ रखे हैं, जीवा जीवाश्रव बन संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, इन तत्वों का यहां पर अभी ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। ये ज्ञान आपको और बाद में मिलेगा। समझ आ रहा है? उससे भी पहले की बेसिक नॉलेज आपको इस बात की होनी चाहिए कि देव शास्त्र गुरु ही तत्व हैं। इसीलिए जो प्रारंभिक रूप में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं या प्रारंभिक रूप में तत्व का ज्ञान रखना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले देव शास्त्र गुरु को ही तत्व स्वीकार करना चाहिए। ये 3 तत्व हैं। समझ आ रहा है? 7 तत्व बाद में आएंगे जब आप और थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे। इसीलिए एक नई 6 डाला लिखी गई है और उस नई 6 डाला में सम्यक दर्शन के प्रकरण में देव शास्त्र गुरु को 3 तत्व के रूप में ही स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है। समझ आ रहा है? पूछ लेना, ढूंढ लेना नई 6 डाला कौन सी है। एक पुरानी 6 डाला पंडित दौलत राम जी की, एक नई 6 डाला और किसी ने लिखी है, कोई मुनि महाराज ने लिखी है शायद, है ना। तो उस नई 6 डाला में जो छुपे हुए तत्व रह जाते हैं, अब जैसे छुपा हुआ तत्व है कि नहीं, ये तत्व ज्ञान छिपा हुआ है। कोई नहीं जानता दुनिया में कि 3 तत्व भी होते हैं। तत्व के नाम पर जहां कहीं किताबों में आप पढ़ोगे 7 तत्व होते हैं, 7 तत्व होते हैं। समझ आ रहा है? ये ज्ञान छिपा हुआ है, रत्नकंठ श्रावकाचार में छिपा हुआ है। आचार्य गुरुदेव महाराज ने हमको सिखाया तो वो ज्ञान हम तक तो आया, लेकिन अगर वो ज्ञान छुपा रहा तो वो हम ही तक रहा, दूसरों तक नहीं रहा। या उन्होंने जिन शिष्यों को बताया उन शिष्यों तक नहीं रहा। जब तक उसका कथन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं किया जाएगा तब तक गुरु की वाणी भी छिपी हुई सी ही रहेगी। समझ आ रहा है? यह सोचकर हमने उस नई 6 डाला में, अरे अब तो हमने बता ही दिया उस नई 6 डाला में इन 3 तत्वों को स्पष्ट रूप से लिखा है। समझ आ रहा है? कि आपके दिमाग में थोड़ी सी खुजली हो, आपके दिमाग में थोड़ी सी और नई चीज पैदा हो। भाई अभी तक तो 7 तत्व ही सुने, तो ये 3 तत्व कहाँ से आ गए, ये नई नई व्याख्याएं कहाँ से आ जाती हैं, नई नई बातें मुनि महाराज कहाँ से करने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा लोग है ना भड़कें, कोई दिक्कत नहीं है ना, लोग थोड़ा सा और आपत्ति पैदा करें तो उन्हें समझ में आएगा कि ये कोई भी जो ज्ञान दिया जा रहा है ये गलत नहीं है। समझ आ रहा है? और उसका स्पष्टीकरण कहाँ से है? यहां से है ना। आचार्य समंत भद्र महाराज ने तत्व कहा है इसको। अभी तक उन्होंने तत्व कुछ बताया नहीं और यहां कह रहे हैं यही तत्व है। यह क्या है? कुछ बताओ तो पहले तत्व क्या है। तो उन्होंने बताया क्या? जो बताया उसी को वो तत्व कह रहे हैं। माने आप ये समझ लो, जो वीतराग भगवान की आत्मा है, वीतराग भगवान का स्वरूप है, इसको बहुत बड़ा तत्व समझो, तत्व ज्ञान। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने 18 दोषों से रहित परमार्थ भूत उस राग द्वेष मोह से रहित वीतराग देव पर, वीतराग भगवान पर श्रद्धा कर ली, समझ लो आपको तत्व का ज्ञान हो गया, आपने तत्व पर श्रद्धा कर ली। सबसे पहला तत्व तो यहीं से शुरू होने वाला है ना। उसके बाद में जिनवाणी का श्रद्धान करना वो तो उसके बाद होएगा। अगर उनके ऊपर सही श्रद्धान हो गया तो उन्हीं की वाणी तो जिनवाणी है। और कहां से जिनवाणी आ गई? व्यक्ति के ऊपर श्रद्धान कर लिया तो व्यक्ति की वाणी के ऊपर भी श्रद्धान हो गया। और फिर उस वाणी में जो उन्होंने बताया, ऐसे चलो,
और जो उस पर चलने वाले गुरु हैं उनकी बात भी श्रद्धा में आ गई। तो तीनों चीजें श्रद्धा की बन गई, माने आपको 7 तत्व का श्रद्धान हो ही गया। और वैसे जो आपको 7 तत्व का श्रद्धा हो रही है वो आपको केवल जिनवाणी पढ़ के हो रही है, समझ आ रहा? तो जिनवाणी तो दूसरे नंबर की बात हुई ना, पहले नंबर की बात तो आप, आगम तो दूसरे नंबर पर आया। 7 तत्व तो आपने आगम से जाने, तो उस वो आगम भी कहां से निकला? वो आगम जिसके मुख से निकला उनको जानो। अगर उनको जान लिया तो आपने सारा तत्व जान लिया। सबसे बड़ा तत्व क्या हो गया? परमार्थभूत आप्त, जिसे हम कहते हैं परमार्थभूत देव या शास्ता या वीतरागी भगवान, वो सबसे बड़ा तत्व है। अगर आपने वहां अपनी सही पहुंच बना ली, वहां पर आपका सही ज्ञान जुड़ गया, तो आपको आगे की सब चीजें सही सही होती चली जाएंगी। वहां आपको सब दिखाई देगा। अगर आपने सच्चे भगवान का स्वरूप समझ लिया, आपने सब समझ लिया। यही तो जीव है। इस जीव को परमात्मा कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस जीव ने अपने अंदर से जो पुद्गल तत्व था उसको अलग कर लिया। उस पुद्गल के कारण से इस जीव के अंदर कर्मों का आश्रव होता था, बंद होता था, सब रोक लिया, संवर और निर्जरा कर ली, और आज ये देखो मोक्ष के रूप में बैठा है। 7 तत्वों का ज्ञान तो भगवान को देखते ही से हो जाता है। इसलिए भगवान आप्त को सबसे बड़ा तत्व कहा गया है। सुन रहे हो? ये नया ज्ञान है। पढ़े लिखे लोग अपनी बुद्धि को संभालने की कोशिश करें। समझ आ रहा है? ये भाव जब हमारे दिमाग में आएगा तब हमें 7 तत्वों का ज्ञान अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप्त से बढ़कर के कोई बड़ा तत्व दुनिया में नहीं है। इसलिए कहा जा रहा इदम एव तत्वम। समझ आ रहा? आप्त भी, फिर उनका आगम और गुरु, ये तीनों को अगर आपने सही रूप में तत्व के रूप में स्वीकार कर लिया तो आपके सम्यक दर्शन को कोई हिला नहीं सकता है। इदम एव, यही है। ईदृशम एव, इसी प्रकार का है। समझ आ रहा है? नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, एग्जैक्टली एज डिस्क्राइब्ड इज एज, जैसा कहा गया है वो वैसा ही है। समझ आ रहा है? अदरवाइज नहीं है और उससे डिफरेंट भी नहीं है। ये जब आपकी भीतर श्रद्धा बैठ जाएगी, विश्वास बैठ जाएगा, तो आपकी आत्मा का रूपांतरण हो जाएगा। समझ आ रहा है? और आत्मा के गुण यहीं से प्रकट होना शुरू होते हैं, श्रद्धा से। वो विश्वास जब तक आपके अंदर नहीं आया तब तक आपकी आत्मा में कोई रूपांतरण नहीं हो सकता है। रूपांतरण माने आपकी आत्मा में कोई चेंज नहीं हो सकता है। शरीर में चेंज होते रहेंगे, आत्मा में कोई चेंज नहीं होगा। आत्मा में चेंज आत्मा के अंदर जब हम श्रद्धा पैदा करेंगे उससे होगा। और समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं कहता हूं, जो जितना ज्यादा चोर, उचक्के, लुटेरे, डाकू टाइप के लोग होते हैं, दिल से भी उतने ही ज्यादा पावरफुल और उतनी ज्यादा शुद्ध भी होते हैं, अगर इन्हें सही ज्ञान मिल जाए तो। इसीलिए आचार्य समंतभद्र महाराज चोर की तारीफ करने वाले, आगे एक उदाहरण दिया जाएगा आपको अंजन चोर का। तुम लोगों में कुछ है ही नहीं दमखम, जो आचार्य समंतभद्र महाराज तुम्हें उदाहरण का रूप बनाते। हाँ, समझ आ रहा है? वो चोर ही तो है जो रात में दौड़ता हुआ आता है, भागता हुआ आता है, और आकर के जो है जो सेठ का आदमी था, जो वह आदमी वहां रात में शमशान पर एक वृक्ष के नीचे छींका बांध करके और जो है उसके नीचे तलवारें लगा करके उस पर बार बार बैठने की कोशिश करता था, और उस रस्सी को काट करके विद्या सिद्ध करने की कोशिश करता था, लेकिन उसे वह इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उसे बार बार डर सता जाता था, कहीं गिर गया और नीचे किसी ने नहीं बचाया तो मर जाऊंगा। तलवारें भी अपने ही हाथ से लगाई हैं और छींका भी अपने ही हाथ से कसा है। दुनिया कहेगी कालिदास तो फिर भी अच्छा था, तू तो उससे भी गया भैया मूर्ख था। जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा है, जिस छींके पे बैठा उसी को काट रहा है। समझ आ रहा है? हाँ,
ऐसा जब मूर्खता से भी बढ़कर के उसके अंदर निशंकित पना आ जाता है, तब उसके लिए विद्या सिद्ध होती है। और वो विद्या सिद्ध उस जिनदत्त सेठ के उस बटुक को नहीं हो पाई, वो सिद्ध हुई उस अंजन चोर को। समझ आ रहा है? और उसने जब ऐसी विद्या सिद्ध कर ली और एक झटके में सारा का सारा तोड़ दिया, इस बात पर सेठ ने कहा है, गलत नहीं कहेगा। इतना सेठ का फेम था उस नगर के अंदर कि ये जिनदत्त सेठ बहुत धार्मिक सत्यवादी, ये गलत नहीं कह सकेगा। समझ आ रहा है? इतना उसके अंदर विश्वास, चोर ने भी सुन रखा था उस सेठ का नाम, और उस सेठ का नाम लेते ही उसने कह दिया ठीक है, आणम ताड़म कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाणम, मैं कुछ नहीं जानता। सेठ ने कह दिया, मैंने हो गया, कोई मारने वाला नहीं। और उसने विद्या सिद्ध कर ली। उसने वो छींका काट दिया, नीचे गिरने से पहले ही विद्या ने उसको अपने हाथ में झेल लिया। और उसके बाद में क्या हुआ, आप उस कहानी को ढंग से पढ़ना, समय नहीं कहानी सुनाने का। समझ आ रहा है ना? हाँ, वो सेठ के पास में पहुंचता है, और वो कहाँ पहुंचता है, जहां सुमेरु पर्वत पर सेठ जी वंदना कर रहे होते हैं, वहां पहुंचता है। और फिर वो सेठ जी उस अंजन चोर को मुनि महाराज के पास ले जाते हैं, और उस अंजन चोर को मुनि महाराज ने जब उपदेश दिया, तो वह अंजन चोर भी मुनि दीक्षा को धारण कर लेता है, इतना निशंक हो जाता है। समझ में आ रहा है? इतना नहीं सोचना पड़ता आपकी तरह, आज कल, 1 साल बाद, 10 साल बाद, ये सब कोई श्रद्धा के लक्षण ही नहीं है। ये तो सब टाल मटोल की बातें हैं। समझ आ रहा है? हाँ, ये हो जाएगा तब ये कर लेंगे, वो हो जाएगा तो वो कर, क्या कर लोगे? कल कोरोना हो जाएगा, परसों मर जाओगे, क्या कर लोगे? समझ आ रहा हो? और देख रहे हो फिर भी नहीं। हमारी सेफ्टी, तुम्हारी सेफ्टी, जितनी सेफ्टी कर रहे हैं सब बचे रहे। इतने बड़े बड़े सेफ्टी करने वाले राजनेताओं को और प्रणब मुखर्जी जैसे राष्ट्रपतियों को, सबको हो रहा है, उनकी सेफ्टी नहीं है क्या? नहीं, मैं सेफ्टी कर रहा हूं तो मैं बचा रहूंगा। यही तो तुम्हारा पागलपन है। तुम बचे हो अपने पुण्य से, बचे हो, तुम बचे हो धर्म करने के लिए बचे हो। अगर अभी भी कुछ कर लोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो पता पड़ेगा 4 दिन में निपट जाओगे। समझ आ रहा है? लेकिन करने की हिम्मत नहीं, इसीलिए श्रद्धा भीतर आती नहीं, इसीलिए सम्यक दर्शन होता नहीं। सुनने से नहीं होता, जानने से कुछ नहीं होता। समझ आ रहा है? एक बार मान करके मरना पड़ता है उसके लिए। हाँ, जब तक ऐसा मान करके मरने की भावना नहीं आएगी, तब तक जो है वह सम्यक दर्शन आपको मिलने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, जैसे शहीद होने के लिए हमेशा देशभक्त सिपाही तैयार रहता है, ऐसे ही जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु पर समर्पित होकर के अपना जीवन समर्पित करने को तैयार होता है, उसी के लिए ये सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो वह सम्यक दर्शन जब उस अंजन चोर को हो गया, समझ आ रहा है? और केवल सम्यक दर्शन नहीं हो गया, थोड़ी ही देर में उस अंजन चोर ने सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सब धारण कर लिया, और जाकर के कैलाश पर्वत पर बैठ गया निशंक होकर के। बस मेरी आत्मा और मेरी आत्मा में ही परमात्मा। गुरु ने मुझे दीक्षा दे दी, गुरु ने मुझे ज्ञान दे दिया, आत्मा का ध्यान कर, शरीर तेरा नहीं, मन तेरा नहीं, मन के विकल्पों को तोड़ता जा, आत्मा की शक्ति में लीन होता चला जा, और आत्मा की शक्ति को इस सार्वभौमिक शक्ति के रूप में स्वीकार कर। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन स्वभाव ही ध्यान के योग्य, उसी का ध्यान कर, बस उसी में लीन हो जा। जिस दिन तू लीन हो जाएगा, तेरे अंदर से केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तू परमात्मा बन जाएगा। बस उसने इतना सुना, गया सीधा कैलाश पर्वत पर, जहां भगवान आदिनाथ को मोक्ष हुआ है, अन्य अनेक मुनि महाराजों को मोक्ष हुआ है। ऐसे उस हिमालय पे पहुंच गया, कैलाश पर्वत पे पहुंच गया, और वहां जाकर के ध्यान में ऐसा लीन हुआ कि केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बन गया। आज वह अंजन चोर नहीं है, अंजन सिद्ध भगवान बन गया है। समझ आ रहा है? अंजन से आत्मा निरंजन बन गया है। इसको बोलते हैं निरंजनम ज्ञानम अनेकमेकम तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये।
जो निरंजन हैं, ज्ञान रूप हैं, एक आत्म स्वरूप हैं, ऐसे उन आप्त की शरण को मैं प्राप्त हो रहा हूं, वही मेरे भगवान है, वही मैं अपने अंदर भगवान की शक्ति रखता हूं। इस तरह का जब भाव आ जाता है तो फिर उस अंजन चोर की आत्मा में भी इस तरह की शक्ति आ जाती है और वह अंजन चोर निरंजन बन जाता है, लेकिन आपके लिए वह भी आज भी अंजन जैसा चोर ही दिखाई देता है। समझ आ रहा है? कोई नहीं कहता वो निरंजन सिद्ध भगवान अंजन चोर की जय, ऐसा कोई नहीं बोलता है? समझ आ रहा है? जबकि वो क्या हो गया आज, अब क्या हो गया वो? हाँ, निरंजन सिद्ध भगवान अंजन चोर की जय, ऐसा बोलना सीखो। लोग कहेंगे ये कौन से चोरों की जय बोल रहे हैं, कैसे जैनी लोग हो गए, तब समझ में आएगा कि कौन से चोर की जय बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? चोर तो क्या है, वो तो उसका एक कृत्य है, कार्य है, और पहले के लोग ये काम तो एक आर्ट के रूप में किया करते थे। समझ रहा है? जैसे पुलिस के काम होते हैं, और पुलिस के अलावा जैसे सिक्योरिटी के लिए अलग से कुछ व्यक्तियों को लगाया जाता है। समझ आ रहा है? सिक्योरिटी के लिए या जासूसी के लिए जैसे अलग पुलिस होती है। समझ आ रहा है? उसी तरीके के पहले लोगों के शौक हुआ करते थे, चोरी करना, कोतवाली करना, उनके काम नहीं होते थे, शौक हुआ करते थे। बोले हमसे बढ़कर के पकड़ के दिखाओ हमें, हम करते चोरी। समझ आ रहा है? ऐसे लोग हुआ करते थे, तो इसलिए चोरी भी उस समय पर एक साहसिक काम कहलाता। हाँ, इसलिए लोग किया करते थे। समझ में आ रहा है? तो आपस में शर्त भी लगाया करते थे, मैं चोर बन रहा हूं तो मुझे पकड़ के दिखा देना। समझ आ रहा है? तो इस तरह के लोगों को जब सब दुनिया के खेल समझ में आ जाते हैं, तो वो ये दुनिया से ऊपर उठने का खेल भी बहुत अच्छा खेल जाते हैं। और ये खेल खेलने का ही धर्म है। जो खेल गया सो खेल गया, और जो रह गया सो रह गया। समझ आ रहा है? बस खेल ही है ये भी, धर्म का खेल दुनिया के खेल से बहुत बड़ा खेल है। जो इस खेल को खेल गया एक बार, तो फिर वो खेलता रहेगा और पार हो जाएगा, और जो नहीं खेल पाया, सोचता रह गया, तो सोचता ही रह जाएगा। सुन रहे हो? तो आज हमें ये सीखना है कि निशंकित अंग सबसे पहला धर्म का अंग है, और ऐसी निशंका हमें पैदा करना है कि अंजन चोर की तरह हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करना है, और इस विषय में हमें कोई भी शंका नहीं रखना कि इससे हमें मोक्ष होगा कि नहीं होगा। समझ आ रहा है? आत्म तत्व का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की शुद्धि, आत्मा का निर्वाण, आत्मा की दुखों से मुक्ति इसी प्रकार के धर्म से ही होगी, अन्य कोई धर्म से नहीं हो सकती। इस तरह के श्रद्धान का नाम ही निशंक अंग है। ठीक है ना? तो आप लोग आज एक ही अंग का पालन करें, दूसरे अंग की बात बाद में बताई जाएगी। बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।